पिछले सीजन में हमने देखा था कि हमारी क्यूट सी हीरोइन जे एक नए स्कूल में आती है जहां शुरुआत में हर कोई उसे बुली करने की कोशिश करता है, लेकिन वक्त के साथ हालात बदलते हैं और वही जे सबका दिल जीत लेती है। शुरुआत भले ही लड़ाई से हुई हो, लेकिन धीरे धीरे वो एक लव ट्रायंगल में बुरी तरह फंस जाती है। एक तरफ प्यारा यूरी और दूसरी तरफ हमारा बैड बॉय केफर। असली तबाही तब मचती है जब फैमिली बिजनेस बचाने के लिए जे की जबरदस्ती सगाई यूरी से करवा दी जाती है, लेकिन दिल तो पागल होता है। सीजन 1 के फिनाले में सगाई की अंगूठी भले ही यूरी की थी, लेकिन न्यू ईयर्स किस उसने कीफर को कर दिया। अब सीजन 2 की कहानी आगे बढ़ती है। अगले दिन जे सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाने की तैयारी करती है, लेकिन उसे कीफर के साथ हुआ सब कुछ याद आ जाता है। वो मोमेंट, वो नजदीकियां, सब याद करके वो बहुत ऑकवर्ड फील करती है और सोचती है कि अब उसे फेस कैसे करेगी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो कीफर से दूर ही रहेगी, क्योंकि वो ऑफिशियली यूरी की फियांसे है और उसे अपनी लिमिट्स याद रखनी होगी। फिर वो अपना स्कूल यूनिफॉर्म लेती है और खुद से कहती है कि पहली बार इसे पहनने से लेकर अब तक कितना कुछ बदल चुका है। उस दिन से जब उसने पहली बार स्कूल में कदम रखा था, अचानक मेमोरीज की बाढ़ आ जाती है। क्लास के साथ बिताया हर पल, उनकी खुशियां, उनका दर्द, उनकी स्ट्रगल्स और कैसे सब कुछ किसी न किसी तरह उसके इर्द गिर्द घूमता रहा। तैयार होकर वो देखती है कि उसके फोन में मैसेजेस की लाइन लगी हुई है। वो सोच ही रही थी कि उसका जवाब कैसे दे, तभी उसकी आंटी कमरे में आकर बताती है कि यूरी नीचे कार में उसका इंतजार कर रहा है। उसने अंकल से परमिशन ली है ताकि वो जे को स्कूल छोड़ सके। ये सुनकर जे को गहरा गिल्ट होने लगता है, क्योंकि यूरी को कल रात के बारे में कुछ भी पता नहीं है और वो कितना कंसिडरेट है। उसे लगता है कि वो उसके साथ गलत कर रही है। जैसे ही वो नीचे जाती है, उसे यूरी अपनी गाड़ी में इंतजार करता हुआ मिल जाता है। वो लग्जरी वाली गाड़ी से उतरता है और सबसे पहले आगे बढ़कर जे का बैग उठाने चला जाता है। उसका इतना केयर देखकर जे खुश हो जाती है। उसे ये जेस्चर बहुत क्यूट लगता है। वो उससे पूछती है कि वो इतना सब क्यों कर रहा है, जबकि उसके पास खुद की साइकिल है जिससे वो रोज स्कूल जाती है। तब यूरी उसकी आंखों में देखकर कहता है कि वो उसकी फियांसे है और फियांसे का ये फर्ज है कि वो उसे रोज स्कूल छोड़ने आए। ये फियांसे शब्द सुनते ही जे थोड़ी नर्वस हो जाती है। उस पर इस रिश्ते का भार महसूस होने लगता है। तभी अचानक उसका कजन बाहर आ जाता है। वो यूरी को वहां देखकर खुश नहीं होता और कहता है कि वो जे को स्कूल छोड़ देगा, लेकिन जे बीच में आती है। वो मना कर देती है और साफ कहती है कि वो यूरी से बात करना चाहती है। आखिरकार वो यूरी के साथ ही कार में बैठती है। पूरा रास्ता वो चुप रहती है। उसके दिमाग में कल रात की बातें चल रही होती हैं। उसे लगता है कि उसे यूरी को सच बता देना चाहिए। वो कोशिश भी करती है कुछ बोलने की, लेकिन यूरी शायद समझ जाता है कि वो क्या कहने वाली है, इसलिए वो उसे बीच में ही रोक देता है। वो उसे क्लियर करता है कि उसे अभी कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। वो उसका हाथ पकड़ता है और बड़े प्यार से कहता है कि वो उससे तब तक शादी नहीं करेगा जब तक वो उसे अपने प्यार में ना गिरा दे। वो उसे फोर्स नहीं करना चाहता, बस उससे एक चांस मांगता है ताकि वो अपनी फीलिंग्स प्रूव कर सके। यूरी की ये समझदारी और सिंसेरिटी देखकर जे का दिल पिघल जाता है और वो खुश हो जाती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि स्कूल में किसी को भी उनकी एंगेजमेंट के बारे में पता नहीं चलेगा, ताकि सब कुछ नॉर्मल रहे। जे अपनी रिंग उतारकर चेन में डाल लेती है और गले में पहन लेती है। यूरी अग्री करता है और माहौल को हल्का करने के लिए पुरानी दोस्ती की तरह उसके सिर पर हल्का सा टैप करता है। जे भी पीछे नहीं रहती और मजाक में उसे वापस मार देती है। फिर जाने से पहले वो यूरी से कहती है कि अब उसे स्कूल छोड़ने मत आया करो ताकि किसी को शक ना हो। यूरी उसकी बात मान लेता है, लेकिन जाने से पहले वो उसके माथे पर एक जेंटल किस करता है और गुड बाय कहता है। जे शर्म से लाल हो जाती है और बिना कुछ कहे जल्दी से कार से उतर जाती है। चलते हुए वो खुद से कहती है कि अब उसे कीफर से दूर रहना होगा, क्योंकि वो यूरी की फियांसे है और वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती। लेकिन क्लास में पहुंचने से पहले ही वही होता है जिसका डर था। कीफर सामने खड़ा मिलता है। वो अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता है और बड़े स्टाइल में बोलता है, क्या हुआ, मुझे मिस किया? जे गुस्से में जवाब देती है, भगवान तेरा भला ना करे, मैं किडनैप्ड हूँ, मतलब एंगेज्ड हूँ। लेकिन कीफर पर इसका कोई असर नहीं होता। वो हंसकर कहता है, दोनों हालत में तो मेरी ही हो। जे उसे दूर रहने को कहती है ताकि स्कूल में कोई उन्हें देख ना ले और गलत ना समझे, लेकिन कीफर साफ मना कर देता है। वो उसकी आंखों में देखकर बोलता है कि वो उसे कभी अपने हाथ से जाने नहीं देगा। वो जबरदस्ती उसे हग करने की कोशिश करता है, लेकिन जे उसे मार देती है और वहां से भागकर सीधा क्लास में घुस जाती है। क्लास में एंटर करते ही माहौल बदल जाता है। सारे स्टूडेंट्स उसका वार्मली वेलकम करते हैं। जे सबको देखकर खुश होती है, लेकिन नोटिस करती है कि CIN आज नहीं आया। ये बहुत अजीब है, क्योंकि CIN को गैदरिंग्स बहुत पसंद हैं और वो रेयरली एब्सेंट रहता है। जे को हल्की चिंता होती है, पर तभी कीफर क्लास में एंटर करता है। जैसे ही वो अंदर आता है, सब नोटिस करते हैं कि उसके चेहरे पर चोट लगी है। स्टूडेंट्स हैरानी से पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। कीफर ऑकवर्ड हो जाता है। वो जे का नाम नहीं ले सकता,
इसीलिए बहाना बना देता है कि वो गिर गया था। इसके बाद यूरी भी क्लास में आता है और चुपचाप जे के बगल में बैठ जाता है। दोनों ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ताकि किसी को उनकी एंगेजमेंट की भनक तक ना लगे। क्लास का माहौल मस्ती वाला होता है। स्टूडेंट्स एक दूसरे पर पेपर फेंक रहे होते हैं, तभी टीचर आ जाते हैं। वो आते ही माहौल सीरियस कर देते हैं और एग्जाम्स पर फोकस करने को कहते हैं ताकि सब ग्रेजुएशन क्लियर कर सकें। टीचर की बात सुनकर जे नर्वस हो जाती है। उसे फेल होने का डर सताने लगता है, लेकिन यूरी उसे अश्योर करता है कि वो उसके साथ है और उसे पढ़ाएगा ताकि वो पास हो जाए। यूरी का ये सपोर्ट जे को थोड़ी राहत देता है। लंच टाइम आता है और जे कैफेटेरिया जाती है खाने के लिए। वो शांति से खाना चाहती थी, लेकिन कीफर वहां भी आ जाता है। वो उसे परेशान करना शुरू कर देता है और उसके बगल में बैठ जाता है। जे अनकंफर्टेबल फील करती है और तभी यूरी भी आकर वहीं बैठ जाता है। सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती है। एक तरफ फियांसे, दूसरी तरफ वो लड़का जिससे वो भाग रही है। जे खुद को बिजी रखने के लिए खाना खाने लगती है, लेकिन कीफर उसके पास झुककर कहता है, तुम मेरी हो, कोई और तुम्हें नहीं ले सकता। ये सुनकर जे डर जाती है। उसके वर्ड्स में एक अजीब सी दीवानगी थी। वो घबराकर वहां से भाग खड़ी होती है और उन्हें पीछे न आने की वार्निंग देती है। वो शांति की तलाश में छत पर अकेले खाने चली जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखती है कि एक स्टूडेंट गुस्से में वहां रखी चीजें तोड़ रहा है। जे को उसका बिहेवियर अजीब लगता है, लेकिन क्यूरियोसिटी के मारे वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और वजह पूछती है। वो स्टूडेंट थोड़ा इमोशनल होकर बताता है कि वो स्कूल की एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन डर के मारे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पा रहा। जे उसे इनकरेज करती है तो वो उसे उस लड़की की फोटो दिखाता है। फोटो देखते ही जे शॉक हो जाती है, क्योंकि ये कोई और नहीं, वही लड़की होती है जो शुरुआत में जे को बुली किया करती थी। जे हैरान होकर बोलती है, मतलब तुझे वही मिली? फिर उसे उस लड़के की मासूमियत पर तरस आ जाता है और वो कहती है, चिंता मत कर, तुम्हारा सीक्रेट सेफ है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। दोनों वहां बैठकर थोड़ी बातें करते हैं और दिन के एंड में जे घर लौटती है, लेकिन वहां उसे वो दिखता है जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, CN। जे हैरान होकर पूछती है कि वो आज स्कूल क्यों नहीं आया। तब CN बताता है कि उसके भाई का उसके साथ झगड़ा हो गया था। बात इतनी बढ़ गई थी कि भाई ने उसे घर में बंद कर दिया था और वो उसे वापस इंग्लैंड भेजने वाला था, क्योंकि वो हमेशा लड़ाइयां करता रहता है और ट्रबल क्रिएट करता है। इसलिए CN वहां से भाग निकला और सीधा यहाँ आ गया। वो डिसाइड कर चुका है कि अब वो जे के साथ ही रहेगा। जे शॉक होकर बोलती है, ठीक है, पर तू सोएगा कहाँ? भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। CIN बड़ी मासूमियत से जवाब देता है, ये भी कोई सवाल है? तुम्हारे रूम में ऑब्वियसली। वो बताता है कि उसने जे के अंकल से परमिशन भी ले ली है। इतना बोलकर वो वहां से भाग जाता है और जय पीछे से चिल्लाती रह जाती है कि जा कहीं और जगह ढूंढ। अगली सुबह जे की नींद एक तेज आवाज से खुलती है। CN बाथरूम में खड़े होकर पूरे जोर शोर से गाना गा रहा होता है। जे को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वैसे भी उसे रात भर ठीक से नींद नहीं आई थी। वो उठकर अपना फोन चेक करती है तो देखती है कि 2 मैसेजेस आए हैं, एक यूरी का और एक कीफर का। वो यूरी का मैसेज इग्नोर कर देती है और कीफर का मैसेज खोलती है। उसमें लिखा होता है, प्यार हर चीज पर जीत जाता है, चाहे तुम एंगेज्ड ही क्यों ना हो। साथ ही उसने ये भी लिखा था कि वो उसे मिस कर रहा है। ये पढ़कर जे के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। स्कूल जाने के लिए तैयार होकर जब वो नीचे आती है तो देखती है कि CIN उसके कजिन के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा है। माहौल काफी सीरियस लग रहा था और साफ दिख रहा था कि CIN किसी बात पर अपसेट है। जे उससे बात करने की कोशिश करती है, पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। स्कूल पहुंचकर जब वो अकेले होते हैं तब जे दोबारा पूछती है कि क्या उसके कजिन ने कुछ ऐसा कहा जिससे वो नाराज हो गया। तब CN फाइनली बताता है कि उसे पता चला है कि उसका कजिन जे को उनकी क्लास से शिफ्ट करवाना चाहता है। ये सुनकर जे शॉक हो जाती है। वो तुरंत उसे यकीन दिलाती है कि ये सच नहीं है और वो कभी भी किसी के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं करेगी। लेकिन ये खबर आग की तरह पूरी क्लास में फैल जाती है। सारे स्टूडेंट्स घबराकर उसके पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि वो उसे बहुत पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वो यहीं रहे, उन्हें छोड़कर ना जाए। उनका प्यार देखकर जे इमोशनल हो जाती है और सबको प्रॉमिस करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तभी उसे नोटिस होता है कि कीफर गायब है। उसे पता चलता है कि वो उसके कजिन से लड़ने गया है। जे घबरा जाती है और सबको बोलती है, जल्दी चलो, उसे रोकना होगा। उधर कीफर सीधा जे के कजिन की क्लास में पहुंचकर उससे भिड़ जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि वही जे को क्लास छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। कीफर उस पर भारी पड़ता है और उसे मार गिराता है, लेकिन तभी पीछे से कजिन का एक दोस्त आकर कीफर पर वार कर देता है। जे का कजिन मौका देखकर कीफर को और मारने ही वाला होता है कि उसी वक्त यूरी वहां पहुंच जाता है। भले ही वो कीफर को पसंद नहीं करता,
लेकिन फिर भी उसके सामने खड़ा होकर उसे बचा लेता है। धीरे धीरे वहाँ और स्टूडेंट्स जमा होने लगते हैं और बड़ी लड़ाई होने ही वाली होती है कि जे बीच में आकर सबको रोक देती है। वो चिल्लाकर कहती है कि वो कोई ट्रबल नहीं चाहती। वो सबके सामने अपने कजन से साफ कह देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी क्लास और अपने दोस्तों को नहीं छोड़ेगी, यही उसका आखिरी फैसला है। जे की ये बात सुनकर कीफर का गुस्सा शांत हो जाता है। वो जे को लेकर वहाँ से चला जाता है। दोनों शांति के लिए छत पर जाकर बैठते हैं। वहाँ जे नोटिस करती है कि कीफर के चेहरे पर चोट लगी है। उसे देखकर जे को बहुत बुरा लगता है। वो आइस लेकर उसके चेहरे पर लगाती है और उसका इलाज करती है। काइफर उसकी ये केयर और चिंता देखकर बहुत खुश होता है। वो जे की आंखों में देखता है और उससे माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसे ये सब प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। वो बड़े दिल से कहता है कि वो पूरी दुनिया में सिर्फ उसी से माफी मांगता है क्योंकि वो उसे उदास देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसकी ये बातें सीधा जे के दिल को छू जाती हैं और वो वहाँ शांति से उसके पास बैठी रहती है। रात को घर जाकर जे सपना देखती है कि कीफर और यूरी दोनों उसके लिए लड़ रहे हैं। वो डर के मारे घबराकर उठ जाती है। तभी उसे CN का मैसेज दिखता है जिसमें लिखा होता है कि वो उसकी साइकिल ले गया है। जे गुस्से में आ जाती है क्योंकि अब वो स्कूल लेट हो जाएगी। जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म पहनकर वो बाहर निकलती है। रास्ते में संयोग से उसे उसका क्लासमेट रोरी मिल जाता है और वो उसके साथ चलने लगती है। लेकिन अचानक दो गुंडे सामने आ जाते हैं जिनकी कीफर से दुश्मनी होती है। वो जे को कीफर की गर्लफ्रेंड समझ लेते हैं और उसे किडनैप करने का प्लान बना लेते हैं। रोरी उसे बचाने के लिए आगे आता है और जे से भागने को कहता है। वो अकेले उनसे लड़ने लगता है लेकिन जे उसे अकेला छोड़कर भागती नहीं है क्योंकि वो क्यूट होने के साथ साथ बहादुर भी है। तभी गैंग का लीडर पहुंच जाता है और जे को घेर लेता है। वो चाकू से उस पर हमला करने ही वाला होता है कि रोरी बीच में आकर वार अपने ऊपर ले लेता है और घायल हो जाता है। जे खून देखकर डर जाती है। उसी वक्त कीफर और यूरी नोटिस करते हैं कि जे स्कूल नहीं पहुंची। दोनों घबरा जाते हैं। दोस्तों से पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। दोनों शॉक होकर बिना वक्त गंवाए हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। दिल धड़कता हुआ वो हर रूम में उसे ढूंढते हैं लेकिन जे नहीं मिलती। तभी उन्हें उनका घायल क्लासमेट दिखता है जो उन्हें बताता है कि जे ठीक है, बस खून देखकर डर गई थी। कीफर बाहर निकलता है और वहाँ जे को बैठा हुआ देख लेता है। वो अकेली बैठकर रो रही होती है। कीफर का दिल पसीज जाता है। वो उसे गले लगाकर रीएश्योर करता है कि वो उसके साथ है। तभी उसे नोटिस होता है कि जे ठंड से कांप रही है। वो तुरंत अपनी जैकेट उतारकर उसे पहना देता है ताकि उसे गर्मी मिले। फिर उसे उठाकर ले जाने लगता है। तभी यूरी उन्हें साथ देख लेता है और उसके अंदर जबरदस्त जेलसी जाग जाती है। दोनों लड़के एक दूसरे को घूरते रह जाते हैं और जे डर जाती है कि कहीं उसका सपना सच ना हो जाए और दोनों उसकी वजह से लड़ पड़े। अगले दिन क्लास में ये डिसाइड होता है कि जे को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए ताकि अगर कभी उसे खतरा महसूस हो तो वो खुद को बचा सके। यूरी उसे सीरियस होकर टिप्स देता है और कहता है, मेरे साथ फोकस करो, अगर कोई तुम्हें किडनैप करने की कोशिश करे तो ऐसे करना। जे दोहराती है, ऐसे? यूरी बोलता है, हाँ बिल्कुल ऐसे। जे उसकी स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस हो जाती है और प्रॉमिस करती है कि वो ऐसा ही करेगी। इसके बाद कीफर की बारी आती है। वो उसे एक कंघी देता है और कहता है कि अगर कोई उसे छेड़े या गलत तरीके से पास आए तो इसे वेपन की तरह यूज करना। जे को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो उसे संभाल कर रख लेती है। फिर कीफर उससे कहता है कि उसी पर अटैक करके दिखाए ताकि वो उसकी ताकत चेक कर सके। जे कोशिश करती है लेकिन कीफर उसकी हर मूव को आसानी से डॉज कर लेता है और ट्रेनिंग के बहाने उसे पास खींचकर एडवाइस देने लगता है। अरे दिल के दुश्मन! जे को गुस्सा आ जाता है और वो नीचे बेल्ट के पास वार कर देती है, इस बार पूरा दम लगाकर। कीफर दर्द से झुक जाता है। जे उसे हरा देती है और उसका घमंड तोड़ देती है। सारे स्टूडेंट्स उसकी ताकत देखकर चीयर करने लगते हैं। जे खुशी से भर जाती है और सबको थैंक यू बोलती है। लंच ब्रेक में वो CIN के साथ कैफेटेरिया जाती है। जय के दिमाग में अभी भी वही बात घूम रही होती है, इसलिए वो CIN से पूछती है कि आखिर कीफर और यूरी उसे इतना सेल्फ डिफेंस क्यों सिखाना चाहते हैं, आखिर वजह क्या है। तब CIN उसे समझाता है कि कीफर और यूरी के बहुत सारे दुश्मन हैं, खतरनाक लोकल गैंग्स जो उनसे बदला लेना चाहते हैं, और अगर जे उनके साथ क्लास में रही तो वो लोग उसे इजी टारगेट बना सकते हैं, शायद किडनैप भी करने की कोशिश करें। इसलिए जरूरी है कि वो स्ट्रांग बने और अपना ख्याल रख सके। जे उसकी बात समझ जाती है। थोड़ा डर भी लगता है लेकिन दिल में एक सुकून भी होता है, ये सोचकर कि कीफर और यूरी दोनों उसके साथ हैं और उसे प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन तभी हवा में एक जानी पहचानी परफ्यूम की खुशबू आती है, एला की खुशबू। ये वही लड़की थी जिसके साथ CIN का पास्ट जुड़ा था और जे को वो पुरानी यादें घेर लेती हैं। कैसे CN ने चोरी का इल्जाम सहा था और चुप रहा था। उसे रियलाइज होता है
कि एला भी उन मिस्टेक्स का हिस्सा थी। क्लास में वापस आकर माहौल थोड़ा बदल जाता है। जे और एक और स्टूडेंट मेयो के बीच स्पोर्ट को लेकर बहस शुरू हो जाती है। जे कुछ और बोलती है, मेयो कुछ और, दोनों लड़ने लगते हैं। कीफर बीच में आकर उन्हें बच्चों की तरह बिहेव ना करने को कहता है, लेकिन जे गुस्से में कुछ इनअप्रोप्रिएट बोल देती है जो क्लास में गाली मानी जाती है। रूल्स के मुताबिक गाली देने की सजा फिक्स थी। कीफर मुस्कुराता है, उसे पनिश करने का मौका मिल गया था। जे डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन कीफर धीरे धीरे उसके पास आता है। पूरी क्लास सांस रोककर देखती है। कीफर झुकता है और सबके सामने उसे किस कर देता है। यूरी ये देखकर पूरी तरह जल भुनता है। वो गुस्से में उठने ही वाला होता है, लड़ने के लिए तैयार, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है ताकि किसी को उनकी एंगेजमेंट का शक ना हो। जे नोटिस करती है कि यूरी का चेहरा उतर गया है और वो अपसेट है। थोड़ी देर बाद टीचर क्लास में आती है और सबको लेसन लिखने को कहती है। सब खाली बैठे रहते हैं, सिर्फ जे ही अपना काम कर रही होती है। टीचर उसे पेपर्स बांटने को कहती है। जब वो यूरी के पास पहुंचती है तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है। उसे गिल्ट हो रहा था क्योंकि यूरी का दिल उसकी वजह से दुखा है। वो उसे मनाने के लिए चुपके से नोट्स फेंक कर अपॉलॉजी भेजती है, लेकिन यूरी रिप्लाई नहीं करता, बस लिखता है लेसन पर ध्यान दो। जे का सब्र टूट जाता है और वो क्लास में ही उससे ऊंची आवाज में बात करने लगती है। टीचर ये सुन लेती है और गुस्से में जे को क्लास से बाहर निकाल देती है। जे को बहुत एम्बैरेसमेंट फील होता है। वो म्यूजिक रूम में जाकर बैठ जाती है, उदास होकर गिटार से खेलने लगती है। कुछ देर बाद यूरी वहां आता है। जे हैरान होती है और माफी मांगती है कि उसकी वजह से यूरी को भी परेशानी हुई। यूरी उसकी आंखों में देखता है और कॉन्फेस करता है। वो कहता है कि वो इसलिए अपसेट था क्योंकि वो जे से प्यार करता है। वो जेलस है लेकिन हेल्पलेस फील करता है क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो दोनों एंगेज्ड हैं। किसी और को तुम्हें किस करते देखना मुझे तोड़ गया। उसकी बातें सुनकर जे इमोशनल हो जाती है। वो उसका दर्द समझ पाती है और उसे गले लगा लेती है ताकि उसे अच्छा लगे। यूरी उसे जेंटली थैंक्स कहता है और जाने से पहले उसके गाल पर एक सॉफ्ट किस करता है। जय वहां खड़ी रह जाती है, पूरी तरह ओवरवेल्म्ड। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है उसे कीफर इंतजार करता हुआ मिलता है। वो बेहद गुस्से में होता है क्योंकि जय यूरी के साथ अकेले थी। वो चिल्लाता है, तो क्या हुआ अगर वो तुम्हारा फियांसे है? फिर अचानक वो जय को दीवार पर धक्का दे देता है और बोलता है, तुम सिर्फ मेरी हो। जय गुस्से और डर में चिल्लाती है, भगवान तेरा भला करे या मेरा सत्यानाश। लेकिन कीफर का टोन इस बार बहुत हार्श होता है। उसकी आंखों में एक अलग ही पागलपन था। पहली बार जे को उससे सच में डर लगता है। वो वहां से निकलती है और सीधा घर पहुंचती है। जब वो अपने कमरे में जाती है तो नोटिस करती है कि सीएन वहां बिल्कुल अपने घर की तरह आराम से बैठा होता है, जैसे ये उसी का घर हो। वो इतना कंफर्टेबल था कि जे को लगा ही नहीं कि कोई मेहमान आया है। मौके का फायदा उठाकर वो उससे पूछती है कि क्या उसने कभी कीफर को इतना गुस्से में देखा है। तब सीआईएन उसे बताता है कि ऐसा बस एक बार हुआ था जब कीफर और यूरी की भयानक लड़ाई हुई थी। वो लड़ाई यूरी की एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से हुई थी। उस दिन कीफर का गुस्सा इतना खौफनाक था कि कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया था। सीएन बातों ही बातों में ये भी कह देता है कि यूरी शायद इसलिए कीफर के साथ रहता है क्योंकि वो उसका सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। ये सुनकर जे डर जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि दोनों उसके कारण आपस में लड़ें। सीएन नोटिस करता है कि जे ये सुनकर बहुत परेशान हो गई है और नॉर्मल नहीं लग रही, तो वो माहौल हल्का करने के लिए सजेस्ट करता है कि दोनों साथ में कोई मूवी देख लें ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। जे मूवी चुनती है और सीआईएन आइसक्रीम लेने चला जाता है क्योंकि सीआईएन ने पहले ही बहुत आइसक्रीम खा ली थी। उसे बाथरूम में थोड़ा वक्त लगता है। इसी दौरान जे लैपटॉप खोलती है और उसे एक फोल्डर दिखता है जिस पर लिखा होता है सीक्रेट। वैसे तो वो प्राइवेसी रिस्पेक्ट करती है, लेकिन क्यूरियोसिटी जीत जाती है और वो फाइल खोल लेती है। वीडियो प्ले होते ही वो शॉक हो जाती है। उसमें कीफर, सीएन और क्लास के कुछ स्टूडेंट्स उस बुली लड़के कीको को बेरहमी से पीट रहे होते हैं जिसने जे को छेड़ा था। वो उसका चेहरा तक तोड़ देते हैं और धमकी देते हैं कि अगर उसने दोबारा जे के पास आने की कोशिश की तो उसे जान से मार देंगे। ये सब देखकर जे पूरी तरह टूट जाती है। उसे गहरा सदमा लगता है और वो गिल्ट से रोने लगती है। जब सीआईएन वापस आता है तो जे का चेहरा देखकर समझ जाता है कि उसने वो वीडियो देख लिया है। वो डर जाता है और बहुत नर्वस हो जाता है। अगले दिन वो जे को समझाने की कोशिश करता है कि उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो उससे प्यार करते हैं और उसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे। वो उसे वार्न भी करता है कि इस मामले को और ना कुरेदे वरना कीफर का गुस्सा सब पर भारी पड़ेगा। लेकिन जय गुस्से में होती है और साफ कहती है कि वायलेंस का कोई भी बहाना सही नहीं हो सकता। गुस्से में वो वही सेल्फ डिफेंस मूव यूज करके सीआईएन को पकड़ लेती है
और उससे पूछती है कि किको किस हॉस्पिटल में एडमिट है। CN डर जाता है और मजबूरी में बता देता है। जे डिसाइड करती है कि वो उसे देखने जाएगी। हॉस्पिटल पहुंचकर वो देखती है कि किको की हालत बेहद खराब है, उसे बहुत सीरियस इंजरीज आई हैं। जे उससे माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसे इतना नुकसान हुआ, लेकिन लड़का कहता है कि जे की कोई गलती नहीं है, गलती उसकी थी क्योंकि उसने उसे जबरदस्ती छूने की कोशिश की थी और जो हुआ वो शायद उसकी सजा थी। उसी वक्त जे के पास कीफर का कॉल आता है क्योंकि वो स्कूल लेट हो चुकी होती है, लेकिन जे कॉल नहीं उठाती ताकि कीफर को पता न चले कि वो हॉस्पिटल में है। तब कीको दुखी होकर कहता है कि जे कितनी लकी है क्योंकि उसके दोस्त उसकी इतनी केयर करते हैं। वो बताता है कि जब से वो हॉस्पिटल में है तब से किसी ने उसे एक कॉल तक नहीं किया। उसके सारे अमीर दोस्त उसे छोड़ गए, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली गई क्योंकि वो अब किसी अपाहिज के साथ नहीं रहना चाहती थी। वो बताता है कि उसे ठीक होने में कम से कम 8 महीने लगेंगे। जे का दिल पिघल जाता है। वो उसे प्रॉमिस करती है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक वो उसे मिलने आती रहेगी। वहां से निकलकर भारी मन के साथ जे स्कूल पहुंचती है। जे क्लास में लौटती है तो देखती है कि सारे स्टूडेंट्स उसे लेकर परेशान खड़े हैं। कीफर बहुत गुस्से में होता है। उसका चेहरा लाल हो चुका था क्योंकि जे ने उसका कॉल नहीं उठाया था। उसे लगा था कि वो शायद फिर से किडनैप हो गई है। जय तुरंत उससे माफी मांगती है और एक छोटा सा झूठ बोल देती है कि वो देर से उठी थी इसलिए कॉल नहीं उठा पाई। वो प्रॉमिस करती है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। फिर वो जाकर CIN के पास बैठती है, लेकिन CIN बिना सोचे समझे जोर से पूछ लेता है, क्या तुम किको को हॉस्पिटल में देखने गई थी? ये सुनते ही जे की सांसें अटक जाती हैं। वो घबरा जाती है और उसे चुप कराने के लिए उसे मारती है ताकि कीफर के सामने सच न खुल जाए। वो CIN को खींचकर क्लास से बाहर ले जाती है और वार्न करती है, किसी को कुछ मत बताना वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी उन्हें एक छोटी सी बिल्ली दिखती है। CIN उसे देखकर खुश हो जाता है। उसे बिल्लियां बहुत पसंद हैं। वो बड़े प्यार से उसके लिए खाना रखने जाता है, लेकिन बिल्ली शायद मूड में नहीं होती और उसे काट लेती है। CIN डर के मारे वहीं रोने लगता है। जय को हंसी आ जाती है। वो उसे कायर बोलती है। फिर वो उसे क्लिनिक ले जाती है ताकि इंजेक्शन लग सके। वापस क्लास में आकर जय सबके सामने उसका मजाक उड़ाती है, देखो इसे, बिल्ली से पिट कर आया है। वो उसका हाथ पकड़कर नाटक करती है, अरे ओ चोट लग गई, दर्द हो रहा है। तभी यूरी ये सब देख लेता है। जे को किसी और लड़के का हाथ पकड़े देखकर उसके अंदर जबरदस्त जेलसी जाग उठती है। वो गुस्से में CIN के पास जाता है और उसे धमकाता है कि वो जे से दूर रहे। स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और जे से पूछते हैं, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? जे घबरा जाती है। वो हंसते हुए बात टाल देती है, अरे नहीं यार, हम बस क्लासमेट्स हैं। फिर वो जल्दी से वहां से निकल जाती है ताकि कोई उनकी एंगेजमेंट के बारे में ना जान ले। भागकर वो रूफटॉप पर जाती है और वहां अपने एक क्लासमेट किट को अकेले खड़ा देखती है। जे जब बात करती है तो पता चलता है कि हालात अच्छे नहीं हैं। किट खुद को फैमिली और लव के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा है। जे उसे हिम्मत देती है, लेकिन किट कहता है कि बातें करना आसान है। जे उसका दर्द नहीं समझ सकती क्योंकि वो उसकी जगह पर नहीं है। जे फिर से उसकी मदद करने का फैसला करती है। वो कहती है, चलो प्रैक्टिस करते हैं, अभी के लिए मुझे अपनी गर्लफ्रेंड मान लो। वो उसे एनकरेज करती है कि वो उससे बात करने की कोशिश करे। एक पल के लिए वो बोल्ड होने का सोचता है, उसका हाथ पकड़ने और उसे किस करने का। शायद इससे उसे फिर से खुद को एक मर्द की तरह महसूस हो। लेकिन तभी क्लास का एक और स्टूडेंट मेयो वहां आ जाता है और दोनों को साथ देख लेता है। बात पूरी तरह थर्ड एंगल में गलत समझ ली जाती है। मेयो जे को धमकी देता है कि वो ये सब कीफर और यूरी को बता देगा। जे उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो बस प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन मेयो सुनने को तैयार नहीं होता और जे पर इल्जाम लगाता है कि वो सबको फ्लर्ट करने पर मजबूर करती है। मजबूरी में और गुस्से में आकर जे उसे एक जोरदार पंच मार देती है ताकि वो उसकी बात सुने। उसका क्लासमेट एड्रिक्स जे के इस बोल्ड मूव से काफी इम्प्रेस हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो एड्रिक्स के साथ बैठती है तो वो देखता है कि जिस बुली लड़की को वो पसंद करता है उसने किसी और लड़के के साथ अपनी फोटो अपलोड कर दी है। एड्रिक्स का दिल टूट जाता है। उसी वक्त वो स्टूडेंट मेयो जिसे जे ने मारा था वापस आता है और जे से माफी मांगता है। उसे अब समझ आ गया होता है कि वो गलत था और जे वैसी लड़की नहीं है। जे खुश हो जाती है और उसे उनके साथ बैठने देती है। लेकिन बातों ही बातों में मेयो उससे सीधा पूछ लेता है, तुम कीफर से प्यार करती हो या यूरी से? ये सुनकर जे नर्वस हो जाती है। पहली बार वो सच में कंफ्यूज्ड महसूस करती है और तभी जैसे आयरनी हो, सामने से कीफर और यूरी दोनों आ रहे होते हैं। जे के दिल में इमोशंस पूरी तरह उलझ जाते हैं। वो नहीं समझ पाती कि उसे यूरी की सॉफ्टनेस पसंद है या कीफर का एग्रेसिव पैशन। उसे रियलाइज होता है कि जो भी उसके करीब आता है वो कहीं ना कहीं चोट खा जाता है। क्लास में वापस आकर वो पूरी पीरियड यही सोचती रहती है। टीचर नोटिस कर लेता है कि जे खोई हुई है और उससे सवाल पूछता है। जे घबरा जाती है और जवाब नहीं दे पाती। लकीली बेल बज जाती है और पीरियड खत्म हो जाता है। जे राहत की सांस लेती है
और घर जाने की तैयारी करती है। कीफर उसे ड्रॉप करने की कोशिश करता है, वो भी बड़े स्टाइल में, लेकिन जे पोलाइट होकर मना कर देती है। यूरी को अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है कि कीफर को रिजेक्शन मिली। उसे लगता है कि अब तो जे डेफिनेटली उसके साथ जाएगी। वो आगे बढ़कर जे का बैग उठाने की कोशिश करता है, एक परफेक्ट फायांसे की तरह, लेकिन जे उसे भी पोलाइटली मना कर देती है और वहां से पैदल चली जाती है। जे ने डिसाइड कर लिया है कि वो फिलहाल दोनों से थोड़ी दूरी बनाए रखेगी। जब तक वो खुद क्लियर नहीं हो जाती कि वो किससे प्यार करती है, तब तक वो किसी को लीड ऑन नहीं करना चाहती। और सबसे बड़ी बात, अगर वो किसी एक के साथ गई तो दूसरा डेफिनेटली लड़ेगा और वो अब कोई और ड्रामा नहीं चाहती। घर पहुंचकर वो देखती है कि सीएन ने उसका कमरा पूरी तरह फैला रखा है। जे गुस्से में उसे साफ करने को कहती है, धमकी देती है कि अगर अभी साफ नहीं किया तो घर से बाहर निकाल देगी। लेकिन सीआईएन तो सीआईएन है, वो आलसी होकर मना कर देता है और उल्टा जिद करने लगता है कि उसे एक नया टॉय चाहिए। दोनों के बीच नोक झोंक होती है और आखिर में जे उसे प्लेफुली मारकर जमीन पर सुला देती है और खुद बेड पर कब्जा कर लेती है। अचानक उसके फोन पर कीफर और यूरी दोनों के मैसेजेस आते हैं, लगभग एक ही वक्त पर। दोनों पूछ रहे थे कि वो कल कहाँ जा रही है। जे को अजीब लगता है, थोड़ा एनोइंग भी, कि दोनों ही उसकी इतनी केयर कर रहे हैं। वो डिसाइड करती है कि वो दोनों को इग्नोर करेगी। थोड़ी देर बाद मूड फ्रेश करने के लिए वो सोची कि क्यों ना शॉपिंग की जाए। वो एक शॉप पर जाती है सीआईएन के लिए कुछ लेने। वहीं उसकी एक्सीडेंटल मुलाकात अपने क्लासमेट डेविड से हो जाती है। डेविड उसे देखकर उसके पास बैठ जाता है और ऑफर करता है कि वो जो चाहे ऑर्डर करे, बिल वो पे करेगा। जे खुश हो जाती है, फ्री फूड कौन छोड़ेगा। वो अपनी फेवरेट चीजें ऑर्डर करती है और डेविड के साथ बातें करने लगती है। तभी कीफर का मैसेज आता है जिसमें वो पूछता है कि वो कहाँ है। जे उसे पढ़कर इग्नोर कर देती है। डेविड नोटिस करता है कि जे थोड़ी टेंस है। वो अचानक एक सवाल पूछ बैठता है, क्या वो कीफर से प्यार करती है? जे इस सवाल से इतना शॉक हो जाती है कि हाथ में पकड़ी आइसक्रीम उसके कपड़ों पर गिर जाती है। वो घबराकर सॉरी बोलती है और साफ करने लगती है। तभी डेविड की नजर उसके गले में लटके नेकलेस पर पड़ती है जिसमें एक रिंग थी। वो हैरान होकर पूछता है कि क्या वो एंगेज्ड है। जे नर्वस हो जाती है, उसे डर लगता है कि कहीं वो यूरी के बारे में ना जान जाए। वो तुरंत झूठ बोल देती है कि ये रिंग उसकी एक फ्रेंड का गिफ्ट है, लेकिन डेविड के चेहरे से लगता है कि उसे शक हो गया है कि वो सच नहीं बोल रही। डेविड यह भी बताता है कि असल में वो पर्सी ही था जिसने ये चेन भेजी थी। जे जिद करती है कि किसी भी तरह पर्सी से कांटेक्ट किया जाए। वो बार बार कहती है क्योंकि वो सच में उससे बात करना चाहती है। डेविड एक फोटो खींचकर उसे भेज देता है ताकि जल्दी रिप्लाई आए और सच में जवाब आ भी जाता है। मैसेज में लिखा होता है कि जे को वो रिंग नेकलेस से हटानी होगी, वरना जब वो वापस आएगा तो वो यूरी को मार देगा। ये पढ़कर जय पूरी तरह सन्न रह जाती है। रात को जय घर आकर पूरी रात जागती रहती है। दिमाग में वही सवाल घूम रहे होते हैं, यूरी, कीफर और वो अजीब वार्निंग जो उसे पर्सी से मिली थी। अगली सुबह सीएन उसके चेहरे पर हंसता है। उसकी हालत देखकर उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि वो बिल्कुल ज़ोंबी जैसी लग रही है। वो उसका फोटो खींच लेता है ताकि बाद में उसे ब्लैकमेल कर सके। जे चिढ़कर उससे फोन छीनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कीफर का कॉल आ जाता है। मजबूरी में उसे उठाना पड़ता है। कीफर सीधा पूछता है कि वो कल से उसे इग्नोर क्यों कर रही है। जे बहाना बना देती है कि वो सो रही थी। फिर वो बताती है कि वो अपने शेफ क्लासमेट के साथ सुपरमार्केट जा रही है क्लास के लिए कुछ खरीदने। ये सुनकर कीफर खुश हो जाता है, शायद इसलिए कि वो यूरी के साथ नहीं जा रही, और डिसाइड करता है कि वो भी वहीं आएगा ताकि उसे देख सके। जे घर से निकलती है और नीचे दो बदमाशों को डंडे लिए खड़ा देख डर जाती है। उसे लगता है कि वो फिर से उसे किडनैप करने आए हैं, लेकिन फिर वो सुनती है कि वो किसी और लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। जे राहत की सांस लेती है। तभी उसका शेफ क्लासमेट आ जाता है। वो उन बदमाशों को देखकर उनसे लड़ने ही वाला होता है, लेकिन जे उसे रोक लेती है और बोलती है, शांत रहो बॉस, हमारे चक्कर के नहीं है, निकल लेते हैं। फिर दोनों कार में बैठते हैं और सुपरमार्केट पहुंचते हैं, जहां जे क्लास के लिए खाने पीने की चीजें खरीदने में उसकी मदद करने लगती है। वो ऐसा इसलिए कर रही होती है ताकि उसका ध्यान कीफर और यूरी से हट जाए। वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर सामने खड़े कीफर पर पड़ती है। वो घबराकर उसके पास जाती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो तो सिर्फ एक स्टैच्यू है। जे हंस पड़ती है और समझ जाती है कि वो इमेजिनेशन कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ देखती है, उसे यूरी की तस्वीर एक एडवर्टाइजमेंट पोस्टर पर दिख जाती है। वो चिढ़ जाती है क्योंकि उसके दिमाग से वो दोनों निकल ही नहीं रहे, एक स्टैच्यू बनकर और दूसरा पोस्टर बनकर। जहां देखो
वहीं उनका एहसास है। तभी अचानक पीछे से असली कीफर आ जाता है। जे उसे देखकर सोचती है कि ये भी हेलुसिनेशन होगा जैसे पहले हुआ था, इसलिए वो इग्नोर करने लगती है। लेकिन इस बार वो सच में वहां खड़ा होता है। वो उसके सामने आकर पूछता है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। जे नर्वस हो जाती है और टॉपिक बदलने की कोशिश करती है। वो जल्दी से उसके लिए उसकी फेवरेट स्वीट्स खरीद लेती है ताकि वो चुप हो जाए, लेकिन कीफर शांत नहीं होता। वो उसके पास आकर सीधा उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि वो उसे उन मिठाइयों से भी ज्यादा पसंद करता है। ये सुनते ही जे शर्म से लाल हो जाती है। कीफर उसकी क्यूट रिएक्शन पर हंस पड़ता है और शॉपिंग कार्ट पुश करने लगता है। जे मना करती है और कार्ट अपनी तरफ खींचने लगती है। इसी खींचतान में अचानक उसका हाथ जे के हाथ से टकरा जाता है और बस फीलिंग्स का फुल ऑन स्पार्क। काइफर खुश हो जाता है और मौके का फायदा उठाकर उसका हाथ पकड़े रखता है। दोनों साथ साथ कार्ट पुश करने लगते हैं। इसी दौरान कीफर उसे बताता है कि उसने उसके पिता के बारे में कुछ खास जानकारी निकाली है। वो कहता है कि शॉपिंग खत्म होने के बाद वो उसे कॉल करे, वो उसे सब कुछ बताएगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और जे शॉक में वहीं खड़ी रह जाती है। वापस अपने क्लासमेट के पास जाकर वो खरीदी हुई चीजें उसे दे देती है। तभी वो देखती है कि CAN वहां एक लड़की के साथ बैठा है और काफी एंजॉय कर रहा है। जे सोचती है मौका मिल गया और चुपके से उसकी फोटो ले लेती है ताकि बाद में उसे टीज कर सके। उसका शेफ क्लासमेट उसे हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है और घर ड्रॉप करने का ऑफर देता है, लेकिन जे मना कर देती है और बहाना बनाती है कि उसकी फ्रेंड उसे लेने आ रही है। उसके जाने के बाद जे तुरंत कीफर को कॉल करती है। पता चलता है कि वो घर पर है। जे डिसाइड करती है कि वो उससे मिलने जाएगी क्योंकि पिता वाली बात उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वहां पहुंचकर वो देखती है कि कीफर के पास कई लग्जरी कार्स खड़ी हैं। वो इम्प्रेस हो जाती है। कीफर उसके पास आता है और कहता है कि वो उसे जो चाहे दे सकता है, अपना पूरा घर भी, बस एक शर्त है, वो यूरी से शादी ना करे। वो उसके करीब आकर दोहराता है कि वो सिर्फ उसी की है, तुम मेरी हो। ये सुनकर जे को गुस्सा आ जाता है। वो उसे साफ कह देती है कि वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है जिसे खरीदा जा सके। माहौल को संभालने के लिए कीफर बोलता है, ठीक है, फिर मुझे अपना समझ लो। जे और ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि वो बहुत पास आ गया होता है। वो जल्दी से टॉपिक बदलती है और पूछती है कि आखिर उसने उसके पिता के बारे में क्या पता लगाया है। कीफर उसे घर के अंदर ले जाता है। वहाँ उनका दोस्त फेलिक्स बैठा होता है। जे हैरान होकर पूछती है कि क्या हुआ। फेलिक्स अपना लैपटॉप खोलता है और उसे अपने बड़े भाई पर्सी की फोटो दिखाता है जो अमेरिका में है, और उस फोटो में वो भाई किसी और के साथ नहीं बल्कि जे के पिता के साथ खड़ा होता है। ये देखकर जे पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके पिता और फेलिक्स के भाई का क्या कनेक्शन है। क्या वो साथ काम करते हैं या कोई और गहरा राज है। जे की आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिनके जवाब उसे नहीं मिल रहे, और ये नया राज उसे तोड़ देता है। कीफर को उस पर तरस आता है। वो उसे ढाढ़स देता है और प्रॉमिस करता है कि जब तक सारी सच्चाई सामने नहीं आ जाती वो उसके साथ रहेगा और उसके हर सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करेगा। जे उसका शुक्रिया अदा करती है और वहां से घर लौट जाती है। घर पहुंचते ही CAN नोटिस करता है कि जे बहुत उदास है और रो रही है। वो समझ नहीं पाता कि हुआ क्या है, लेकिन जे उसे बताती है कि पिता के बारे में जो पता चला है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। CAN लगातार मजाक करके उसे हंसाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि उसकी माँ उसे नया अपार्टमेंट दिला रही है ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके। जे चाहती है कि वो उसका साथ दे, लेकिन उसे चिंता भी होती है क्योंकि CIN बहुत मेसी है। दोनों में नोक झोंक होती है और आखिरकार वो उसे हंसा ही देता है। अगले दिन यूरी उसे कॉल करता है और कहता है कि वो उसके साथ कहीं चलना चाहता है। जे का मन नहीं होता, लेकिन फैमिली बिजनेस और एंगेजमेंट की मजबूरी की वजह से वो हाँ कर देती है। यूरी उसे अपने साथ चर्च ले जाता है जहाँ वो शांति महसूस करना चाहता था, लेकिन वहाँ उन्हें 3 लड़कियां मिलती हैं जो यूरी की लुक्स देखकर उस पर फिदा हो जाती हैं और ओपनली फ्लर्ट करने लगती हैं। जब वो जे को यूरी के साथ देखती हैं तो वो जे का मजाक उड़ाने लगती हैं। वो उसे बदसूरत कहती हैं और बोलती हैं कि वो यूरी के लायक नहीं है। जे ये सब सुन लेती है और उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है वो उन लड़कियों के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन यूरी उसका हाथ पकड़कर कहता है कि उसकी नजर में जे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है और वो उसके लिए सब कुछ है। उसकी बातों से जे को कॉन्फिडेंस मिलता है और वो उन लड़कियों को इग्नोर कर देती है। फिर यूरी उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ जे यूरी का बचपन का फोटो एल्बम देखने लगती है। उसकी छोटी छोटी तस्वीरें देखकर वो हंस पड़ती है और उसके मासूम लुक पर मजाक भी करती है। यूरी भी पुरानी यादें ताजा करता है जिसमें कभी पर्सी भी उनके साथ हुआ करता था। जे थोड़ी इमोशनल हो जाती है। उसके बाद यूरी उसे किचन में ले जाता है और खुद उसके लिए खाना बनाता है। वो उसकी फेवरेट स्वीट सर्व करता है जो उसे आज भी याद है। जे उसके केयर से सच में इम्प्रेस हो जाती है। वहीं यूरी डिसाइड करता है कि वो जे को जापानीज वर्ड्स सिखाएगा ताकि जब वो उसके साथ जापान जाए
तो बेसिक बातें कर सके। जे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सोचती है कि वो सारे वर्ड सही बोलेगी क्योंकि वो स्मार्ट है। सबसे पहले वो बोलती है अरिगतो गोजाइमासु, जिसका मतलब होता है थैंक यू। लेकिन यूरी हंसते हुए कहता है कि छोड़ो ये फॉर्मल बातें, मैं तुम्हें इससे बेहतर एक वर्ड सिखाना चाहता हूँ। वो कहता है मेरे पीछे रिपीट करो, ऐशितेमासु। जय पूछती है इसका मतलब क्या है। यूरी मुस्कुराकर आंखों में देखकर कहता है आई लव यू। ये सुनते ही जय ऑकवर्ड हो जाती है। वो समझ नहीं पाती क्या करे। वो बोलने से मना कर देती है, लेकिन यूरी अचानक आगे बढ़कर उसे किस कर लेता है। जय हड़बड़ा जाती है और उसी नर्वसनेस में उसका हाथ नाइफ से कट जाता है। काश वो इतना नर्वस ना होती, क्योंकि जय को ब्लड फोबिया है। जैसे ही वो अपना लाल खून देखती है, वो पैनिक में चली जाती है। पुरानी यादें और डर उसे घेर लेते हैं और वो शॉक जैसी हालत में चली जाती है। यूरी उसे शांत करने की कोशिश करता है, उससे बात करता है, लेकिन जय पूरी तरह टूट जाती है। वो रोते रोते उससे कहती है कि वो कीफर को कॉल करे। ये सुनकर यूरी को बुरा लगता है, दिल पर चोट लगती है। वो कहता है मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, फिर तुम किसी और को क्यों बुला रही हो। लेकिन जय खुद को संभाल नहीं पाती। वो कैफर को इसलिए बुला रही थी क्योंकि सिर्फ कैफर ही जानता था कि खून देखने पर उसके साथ क्या होता है और कैसे वो कंट्रोल खो देती है। यूरी उसे पानी लाकर देता है ताकि वो काम हो सके। थोड़ी देर बाद जब वो शांत होती है तो यूरी से माफी मांगती है। वो बताती है कि जब भी वो खून देखती है तो अपना कंट्रोल खो देती है और आसपास के किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए उसने कैफर का नाम लिया था क्योंकि उसे लगा कि यूरी शायद उसकी इस हालत से डर जाएगा और दूर चला जाएगा। लेकिन यूरी साफ कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। वो उससे प्यार करता है और चाहे जो भी हो जाए वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा। वो उसे गले लगाता है और बड़े प्यार से उसके हाथ पर बैंडेज लगाकर उसकी देखभाल करता है। जय उसकी इस सॉफ्टनेस और केयर से इमोशनल तो हो जाती है, लेकिन अंदर से वो दुखी भी होती है क्योंकि उसे यूरी के लिए वो रोमांटिक फीलिंग्स महसूस नहीं हो रही जो होनी चाहिए, और वो चाहती है कि काश वो फिर से पहले जैसे सिर्फ दोस्त बन सकें। दिन के अंत में यूरी उसे घर तक छोड़ता है और ऑफर करता है कि वो उसे अगले दिन स्कूल ले जाएगा, लेकिन जय मना कर देती है और कहती है कि वो CIN के साथ जाएगी। यूरी उसकी चॉइस रिस्पेक्ट करता है और वहां से चला जाता है। लेकिन तभी अचानक कीफर आ जाता है। वो बिना कुछ कहे जय को अपनी कार में बिठाता है और एक दूर सुनसान जगह ले जाता है ताकि वो उससे अकेले में बात कर सके। जय डर जाती है। उसे लगता है कि कीफर गुस्से में है और कहीं वो यूरी से लड़ाई ना कर ले, लेकिन उसे शौक तब लगता है जब वो देखती है कि कीफर रो रहा है। वो टूटे हुए दिल से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उसे किसी और के साथ देख नहीं सकता। वो जय से भीख मांगता है कि वो यूरी से अलग हो जाए और उसके साथ रिलेशनशिप में आए। वो अपना दर्द बयान करते हुए कहता है कि उसने बचपन से बहुत दुख देखे हैं। माँ नहीं थी, पिता ने छोड़ दिया, अकेले अपने भाई बहनों को पाला, लेकिन आज तक वो कभी कमजोर नहीं पड़ा। पर आज उसे खोने के डर ने उसे तोड़ दिया है। जय भी रो पड़ती है। वो उसे पूरी सच्चाई बता देती है कि वो अपने परिवार की मजबूरी की वजह से यूरी से शादी करने के लिए मजबूर है। वो कीफर से माफी मांगती है और कहती है कि वो उसे भूलने की कोशिश करे, लेकिन कीफर मना कर देता है। वो कहता है कि उसने सच्चा प्यार सिर्फ जय के साथ महसूस किया है। चाहे वो यूरी से शादी कर ले, वो फिर भी उससे प्यार करता रहेगा। ये सुनकर जय को आखिरकार अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि वो सच में कीफर से प्यार करती है। उसके फीलिंग्स असली हैं। वो दौड़कर कीफर को गले लगा लेती है और दोनों एक दूसरे की बाहों में रोते रहते हैं। दुनिया से बेखबर दोनों ने अपने प्यार को कबूल कर लिया था, लेकिन जिस बात का जय ने अंदाजा भी नहीं लगाया था वो ये कि शायद कोई तीसरा इंसान ये सब देख रहा था। तो सवाल ये है कि वो कौन था? क्या सच में किसी ने उन्हें देख लिया या नहीं? इसका जवाब हमें नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो अभी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी अगला वीडियो मिस ना हो जाए। तुम्हारा कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।